ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संपन्न आत्मा हूँ। संपन्न कौन होता है? जो भरा हुआ है, फुल, जिसके पास सब कुछ है। कोई छोटी बात, चीज़ उसका भी अभाव न हो तो कहेंगे संपन्न है। फुल, सभी एस्पेक्ट से फुल, कोई एस्पेक्ट मिस नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? बाबा ने कहा उसके लिए वैरायटी दो अपने आप को। वैरायटी देंगे तो सब कुछ अपने में भर लेंगे। क्यों? हर मनुष्य आत्मा को वैरायटी पसंद है। एक चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर रोज़ रोज़ मिले तो समझो किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उसको हर रोज़ तीनों टाइम पूरा भोजन रसगुल्ले का दे दो। बहुत पसंद है ना? समोसा बहुत पसंद है, तीनों टाइम प्लेट भर के समोसे खाओ, चलेगा? चाहे कितना भी पसंद हो, लेकिन मनुष्य आत्मा को वैरायटी पसंद है। इसलिए आज बाबा ने कहा, आप बच्चे सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध और भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, बदलो उसको भी, तो बहुत रमणीक अनुभव करेंगे। जो वैरायटी है ना, वो रमणीकता का अनुभव कराती है। रमणीकता का मतलब होता है हेल्दी हैप्पीनेस। खुशी तो है, पर हेल्दी खुशी है। अनहेल्दी खुशी के तरीके तो दुनिया में बहुत हो गए हैं, पर जब हम यहाँ रमणीकता शब्द यूज़ करते हैं तो ज्ञान युक्त हंसी, ज्ञान युक्त खुशी, ज्ञान युक्त मनोरंजन, खेल भी हो, मनोरंजन भी हो, गेम भी हो, डांस भी हो, हंसना खेलना कूदना सब हो, लेकिन ज्ञान अनुसार हो, हेल्दी हो, जिसमें प्राप्ति हो जाए आत्मा को, उसका कुछ भी लूज न कर जाए। दुनिया में तो पढ़ने वाले बच्चे अगर मनोरंजन करते हैं तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, पढ़ाई करते हैं तो मनोरंजन छूट जाता है। लेकिन यहाँ रमणीकता का अर्थ है कि हमारी रमणीकता हमारे लिए मनोरंजन भी है और एजुकेशन भी है, हमारी शक्ति भी है, हमारा इम्प्रूवमेंट भी है। वो हमारी पढ़ाई को मिस नहीं कराती है, पढ़ाई को इम्प्रूव कराती है। बहुत सारे मौके हमारे होते हैं, जी रास करो, अब गाना गाओ, ये करो, उससे आत्मा कमज़ोर थोड़ी ही पड़ती है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं, अगर पूरी दिनचर्या में बाबा से वैरायटी संबंध और वैरायटी स्वरूपों का अपना अनुभव करते रहेंगे तो बहुत रमणीक अनुभव होंगे। क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन है ही भगवान से सर्व संबंधों का अनुभव करने का जीवन। इसलिए ध्यान रखो, कोई एक भी संबंध और स्वरूप की कमी न हो, क्योंकि कोई भी संबंध की कमी अगर भगवान से छोड़ दी और वो संबंध किसी आत्मा का मिक्स हो गया तो रिप्लेसमेंट तो लेगा ना सब कुछ। अगर भगवान का मिस हुआ है तो आत्मा का चाहिए। और समझो,
8 संबंध भगवान से जोड़े अच्छे वाले, बहुत अच्छे। 9वां किसी देहधारी का खींचता है बहुत जोर जोर से, तो वो क्या होगा? अमृत के भरे हुए घड़े में जहर की एक बूंद भी काफ़ी है। तो एक संबंध भी अगर किसी आत्मा का मिक्स हो गया तो बाबा ने कहा सर्व से तो कमी रह गई ना। और जहाँ सर्व होता है वहीं संपन्न होता है। सर्व के बिना संपन्न नहीं होता। समझो आपने घड़ा भरा, 80%, 90%, 10% छूट गया तो कहा जाता है अर्ध जल गगरी छलकत जाए। उसका थोड़ा हिस्सा भी खाली होता है ना तो बजता है। कोई भी चीज़ का अगर आपने डब्बा भरा ना, उसमें कुछ हिस्सा खाली छोड़ा, उसको ऐसे करो तो बजता है। और पूरा फुल है तो भरा हुआ शोर नहीं मचाता, यानी डिमांड नहीं करता कि मुझे और दो और दो। तो जहाँ थोड़ा भी खाली रह गया वो कोई भी नेगेटिव रूप से, मायावी रूप से भरने की अपने को डिमांड करेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा सर्व शब्द मिस मत करो। बाबा से सर्व प्राप्ति ही संपन्न आत्मा बनाती है, और सर्व प्राप्ति का आधार है सर्व संबंध और सर्व स्वरूपों का अनुभव। इसलिए एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, समझो किसी ने बाबा से बाकी सारे संबंध जोड़े पर एक बिल्कुल छोटा सा संबंध, दोतरा या पोतरा नहीं जोड़ा। बहुत छोटा संबंध है, कोई उतना गौर भी नहीं करता कि ये कौन सा संबंध होता होगा, तो वो संबंध भी खींच के ले जाएगा। एक भाई की बात हमें हमेशा याद रहती है, बहुत सालों पहले। तो वो भाई क्लास में थे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ उनका, इतना अच्छा उनकी लगन और रेगुलरिटी और बाबा की सेवाओं की डिवोशन थी कि अपने घर में तब तक जो जो चीज़ें नहीं थी उन्होंने बाबा के घर में लाई। अपना घर किराए का तो भी बाबा के मकान का किराया वो देते थे। अपने घर में गोदरेज की अलमारी नहीं थी, बाबा के घर में ले आए। भले अपनी भी इनकम कम थी। उनके बेटे की शादी, सुबह बारात जाने वाली है, बारात जानी है 11 बजे और वो मुरली क्लास में बैठे हैं। भाई ये क्या हुआ? तो आपके संबंधी नहीं आए क्या? आए हुए हैं। तो आप कैसे आ गए? वो सोए हुए थे, मैंने कहा मैं मुरली सुनाऊं। देखो, तो ये उनका पार्ट था। उनसे हमने पूछा सारे रिश्ते बाबा से जोड़े हैं? हाँ जी। कोई की याद तो नहीं आती? कहते नहीं आती, पर आजकल एक गड़बड़ हो गई है। एक दिन उन्होंने सुनाया, कोई मुझे कभी रिश्तेदार याद नहीं आया था, अब जब मैं योग करने बैठता हूँ ना तो वो छोटी याद आ जाती है। पोती हुई थी उनकी, वो बहुत याद आती है, क्योंकि दादू भी खाली, पोती भी खाली। उनके मम्मी पापा तो बिजी है, तो उनकी आपस में जमती बहुत है। तो बाबा ने कहा वो संबंध भी बाबा से जोड़ना मिस नहीं करो, नहीं तो शक्तियाँ खींच के ले जाएगा। कोई भी संबंध का सुराख बन जाएगा और वो सुराख बाकी सारे अंश को वंश रूप में परिवर्तन कर देगा। जितना मोह ठीक किया था और रिश्तों का, वो भी जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि चेन होती है हर एक चीज़ की। एक से दूसरा, तीसरा, चौथा लिंक खुलने लग जाते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने हमें सावधानी दी है कि कोई भी संबंध मिस नहीं करो, कोई भी स्वरूप का अनुभव मिस नहीं करो, और रोज़ की दिनचर्या में इसे शामिल करो। तो मैं संपन्न आत्मा हूँ ये सोचते रहेंगे तो संपन्नता सर्व को खींच लेगी। और सर्व पर अगर अटेंशन है,
तो वो संपन्नता को खींच लेगा। तो दोनों बातों का आपस में गहरा लिंक है। तो अपने सतयुगी संपन्न स्वरूप को भी याद करना है, संगम युगी फरिश्ता संपन्न रूप को भी याद करना है, और अंदर एक अर्ज पैदा करनी है कि जबकि हमको भगवान मिला है, भगवान आ गया है धरती पर, तो उससे कुछ भी लेना मिस नहीं करना है हमको। ठीक है।